आज देख रहे हैं कि यहाँ बॉलीवुड की फिल्में जो है वो वहाँ से उठ के तेलंगाना चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, बिहार चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, राजस्थान चली जाती है प्रमोशन करने के लिए। तो हम तो बिहार छोड़ के पटना तक में नहीं जाते हैं जहाँ हमारा मेन सेंटर होता है वहाँ। हम क्यों बात कर रहे हैं रिकवरी की? पवन सिंह नहीं गए थे ना। मैं सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं करूँ, आप किसी भी एक्टर की बात करें। एक्सेप्शन उनके बिल्कुल बिल्कुल कहता हूँ और करना चाहिए। थिएटर्स में फिल्में तो लगा देते हैं बट पब्लिक तक नहीं पहुँच पाती वो चीज़ें कि आखिर लगी क्या है। कोई थिएटर से क्रॉस हो गया, उसने देख लिया पोस्टर तो समझ में आता है कि हाँ कोई फिल्म लगी है। बट इस बार हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि घर घर तक जाके उस सिनेमा के बारे में चर्चा हो, उस घर में चर्चा हो। तो वैसा कुछ हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि प्रमोशन जब तक हम नहीं करेंगे, मैंने हर बार पहले भी कहा है, मैं जितने भी इंटरव्यूज़ किए उसमें आपने सुना भी होगा, मैंने हमेशा बोला है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो उसको प्रमोट करना ज़रूरी है, उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। प्रयागराज, उसके बाद आपने फिल्म की हर हर गंगे, जो शायद अभी भी थिएटर्स में है, कुछ जगहों पर चल रही है फिल्म। उसके बाद आपने फिल्म की संकट मोचन हनुमान, फिर आप लोगों ने गाना किया भगवाधारी। तो क्यों ना कहा जाए कि आप प्रो हिंदू हैं? देखिए, अब हिंदू तो है, उसमें कोई डाउट है नहीं। बट देखिए क्या होता है ना, हर किसी का एक अपना जोनर होता है जिसमें वो कंफर्टेबल होता है। मैं उस कंफर्टेबल में ज़्यादा, उस जोनर में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ फिल्में बनाने के लिए, तो मैं उस हिसाब से बनाता भी हूँ। और देखिए, कल्चर को तो याद रखना ही चाहिए, कल्चर को भूलना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हम अपने कल्चर के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो उसमें बुराई भी नहीं है, कुछ अच्छी बात है, करना चाहिए उसमें। संकट मोचन हनुमान को लेकर क्या अपडेट है? संकट मोचन हनुमान एडिट कंप्लीट हो गया है, हम डबिंग पे जाने वाले हैं। और कुछ उसकी एक अलग तैयारी हो रही है उसके रिलीजिंग के लिए और उसके प्रमोशन के लिए। तो उसमें लगे हैं हम लोग, जल्दी फाइंड आउट करके सारी चीज़ें अपडेट करेंगे। मतलब आपको बहुत जल्द एक बेहतर फिल्म संकट मोचन हनुमान के रूप में दिखेगा, जो देखने के बाद वाकई में आपको प्राउड होगा उस फिल्म। डीएम त्रिपाठी जी क्या अलग प्रमोशन सब देख पाएंगे, क्या नया देख पाएंगे प्रमोशन? देखिए, वो प्लान आउट हम लोग कर रहे हैं, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। हमारे यहाँ आपको भी पता है कि भोजपुरी सिनेमा जब बनता है, बेसिकली वो भोजपुरी है नहीं, संकट मोचन हनुमान बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि वो एक अवधी फिल्म है। पूरी लैंग्वेज अवधी में हमने शूट किया उसको। और ज़्यादातर जो रीजनल फिल्में हमारे यहाँ ही खास करके फिल्में हैं जहाँ पे उसके प्रमोशंस नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा एक निर्माता को भुगतना पड़ता है कि थिएटर्स में फिल्में तो लगा देते हैं बट पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती वो चीज़ें कि आखिर लगी क्या है। कोई थिएटर से क्रॉस हो गया, उसने देख लिया पोस्टर तो समझ में आता है कि हाँ कोई फिल्म लगी है। बट इस बार हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि घर घर तक जाके उस सिनेमा के बारे में चर्चा हो, उस घर में चर्चा हो। तो वैसा कुछ हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों को वो चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि प्रमोशन जब तक हम नहीं करेंगे, मैंने हर बार पहले भी कहा है, मैं जितने भी इंटरव्यूज़ किए उसमें आपने सुना भी होगा, मैंने हमेशा बोला है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो उसको प्रमोट करना ज़रूरी है, उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। सपोज़ हम मान लेते हैं कोई एक साबुन ही, अगर हम साबुन की फैक्ट्री खोलते हैं और उसको हम बनाने के बाद हम रोड पे रख के बेचेंगे तो कोई नहीं लेगा, उसको पता ही नहीं है कि क्या है, नहीं है, क्या स्पेशल इस चीज़ में। तो आपको वो करना पड़ेगा। तो हम लोगों का वही प्लान है कि हम डोर टू डोर कैसे उस चीज़ को पहुंचाएं, अपने सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता करें, उसको हाइप कैसे क्रिएट करें ताकि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उस फिल्म से जुड़े। और इस बीच हमारे मित्र अभिनेता राज यादव साहब हम लोगों के बीच आए हुए हैं, इनका स्वागत है। लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं उससे हट के जो कुछ भी करने लायक होगा हम देखिए, सब कुछ एक प्लान होता है। तो जिस तरीके की वर्तमान सिचुएशंस बनी हुई हैं एट प्रेजेंट, जो है ज़्यादातर एक्टर लोग प्रमोशन में, स्थिति दोनों तरफ है। कभी कभी प्रोड्यूसर भी सोच लेता है यार क्या प्रमोशन करना, सीधे चैनल को भेज दो, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं या तमाम स्थितियां हैं। तो कोई सिर्फ एक्टर को दोष देना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। माहौल तो बनते बनते बना ना। अगर कुछ लोग प्रमोशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं तो उसके पीछे की जो इंसिडेंट्स रहे होंगे, उसके पीछे के भी जो कारण है उस तक तो कोई जा नहीं रहा। आज ये हो गया माहौल की एक्टर या एक्ट्रेसेस प्रमोशन में हेल्प नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी स्थितियां बनी हो। एट प्रेजेंट जो माहौल है हम उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं
कि अगर एक्टर तो वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई स्थिति बनेगी तो हम देखेंगे, उसके लिए बेहतर प्लान कर रहे हैं, हमने चीज़ें ऐसी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। देखिए वो ये एक चीज़ें चीज़ से नहीं ना होता है। प्रमोशन के लिए मैंने ये नहीं बोला कि प्रमोशन, मैंने बोला प्रमोशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। रीज़न जो भी हो, रीज़न बहुत तरह के भी रीज़न होते हैं। कभी एक्टर सपोर्ट नहीं करता, कभी प्रोड्यूसर रेडी नहीं होते, कभी लोगों को लगता है कि अरे यार क्यों करना है, टाइम वेस्ट है, चलो हटा दो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसका, लेकिन फाइनली हम तो यही कहेंगे कि जब तक फिल्मों के प्रमोशंस नहीं होंगे तरीके से, तब तक नहीं हो सकता। हमारे यहाँ आप देखते होंगे, कभी जाते होंगे तो एक जो भी बूढ़ बुजुर्ग लोग होते थे, आप कहीं बाहर से जा रहे हैं, उनके पैर छुएंगे ना तो उनके मुंह से एक शब्द निकलता था, 1 से 21। 1 से 21 का मतलब होता है कि तुम जितने हो उतने से बहुत ज़्यादा हो। हाँ, आज हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ थिएटर्स की कमी है, थिएटर्स कम है, सिंगल थिएटर्स बचे हैं जिसमें पब्लिक नहीं आती, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो उसी थिएटर्स में पब्लिक आती है। हर हर गंगे में आपने देखा होगा हाउसफुल के बोर्ड लगे थे। तो जब आपको प्रमोट करना होगा, आप उस हिसाब की फिल्में बनाइए, उसकी गर्मी बनाइए, ऑब्वियसली पब्लिक जाएगी देखने के लिए। अच्छी फिल्में बनाइए, जरूर जाएगी फिल्म देखने के लिए पब्लिक। तो उसके तरफ काम करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे, भाई इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बन रही है, आप आज देख रहे हैं कि यहाँ बॉलीवुड की फिल्में जो है वो वहाँ से उठ के तेलंगाना चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, बिहार चली जाती है प्रमोशन करने के लिए, राजस्थान चली जाती है प्रमोशन करने के लिए। तो हम तो बिहार छोड़ के पटना तक में नहीं जाते हैं, जहाँ हमारा मेन सेंटर होता है। वहाँ पे हम क्यों बात कर रहे हैं रिकवरी की? फिर पवन सिंह नहीं गए थे ना? मैं सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं करूँ, आप किसी भी एक्टर की बात कर लो। खेसारी लाल गए थे संघर्ष 2 का एक्सेप्शन उनके तो गया था, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे थैंक यू कहते हैं। बिल्कुल कहता हूं और करना चाहिए। ये उनका, देखिए जब तक एक्टर फिल्म से जेल नहीं होगा, जब तक फिल्म को एक्टर सपोर्ट नहीं करेगा, आप लाख बड़ी फिल्म बना लो, नहीं हो सकता कुछ उसका। वही मेरा वही सवाल था कि 4.5 करोड़ के आसपास का बजट, 2 साल के आसपास का वक्त, हर गंगे में लगा, प्रमोशन के लिए 2 घंटे भी नहीं मिले। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बावजूद पब्लिक ने बहुत अच्छे से क्या नाम है उसको एक्सेप्ट किया है। फिल्म जाके पब्लिक ने देखी है, फिल्म को रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। हम लोगों का जो मेहनत था वो सफल हुआ है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो बेहतर रिजल्ट आया है, उसके लिए खुश हैं हम। प्रमोशन के मामले में कल्लू बेहतर होंगे पवन सिंह से? बिल्कुल। कल्लू के साथ तो एक ऐसी बॉन्डिंग है कि वो कभी भी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी रेडी रहता है करने के लिए, तो उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। इससे हटके हितेश्वर जी आपसे सवाल है, रैपर हितेश्वर जी, भगवाधारी वाला जो सॉन्ग लॉन्च है उस पर वापस लौटते हैं। हितेश्वर जी, आपने ये गाना बहुत दिल से बनाया, क्योंकि मुझे शुरू से पता है कि कैसे कैसे ये गाना पूरा बना हुआ है। अब ये गाना आपके सामने लोगों के बीच है, अब इस पर दर्शक जो है वो प्रतिक्रियाएं देंगे, इसे रेट करेंगे कि उन्हें कैसा पसंद आया, कितना पसंद आया।